हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो हमने प्रभुपाद के साथ एक माला का जप किया और श्री श्री नरसिंह देव जी की आरती की। और एक जो हमें इसमें जो वीडियो हमने नरसिंह देव जी की आरती का लगाया, इसमें एक छोटी सी कमी ये थी कि इसमें प्रभुपाद जी की लास्ट में आरती नहीं की गई थी, तो उसको हम सबने स्वयं किया। तो इसी प्रकार से हम रोज की भगवान की एक एक आरती भी सीखेंगे और साथ ही साथ प्रभुपाद के साथ हम एक माला का जप भी किया करेंगे। तो आप सबसे रोज की तरह मेरा निवेदन है कि कृपा करके आप थोड़ा सा जल्दी आया करें ताकि आप इन सभी चीजों से लाभान्वित हो सके। तो आइए अब मंगलाचरण के साथ हम हमारे भगवान श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी, हमारे गुरुजन, आचार्यजन, गोस्वामी जन, चैतन्य महाप्रभु, उनके पार्षद, श्री प्रभुपाद और हमारे सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं को नमन करें और उनसे आशीर्वाद मांगे कि भगवत गीता के इस पाठ्यक्रम में हमें एक बार फिर से सफल बनाए और भगवत गीता सदा सदा हमारा मार्गदर्शन करती रहे, सदा सदा हमारे हाथ में रहे। चाहे लेवल 1 में, चाहे लेवल 2 में, चाहे लेवल 5 करें, लेकिन भगवत गीता हाथ से कभी न छूटे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सभी शिक्षा और दीक्षा गुरुओं की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। फिर से एक बार सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सुंदर सत्र में, जहाँ की हम भगवत गीता का तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले दो अध्यायों में हमने पहले अध्याय में क्या सीखा कि भगवान अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाते हैं, जहां से दोनों सेनाओं को देखकर अर्जुन का मनोबल टूट जाता है और वो युद्ध करने से मना कर देते हैं। और कल के अध्याय यानी कि अध्याय नंबर 2 में भगवान गीता का सार बताते हैं, अर्जुन को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान देते हैं, ये समझाते हैं कि जिनका वो वध कर रहे हैं वो उनके केवल इस भौतिक जगत में शत्रु हैं, अदरवाइज वो तो आत्माएं हैं। अर्जुन को इन वधों से कोई पाप नहीं लगेगा, उल्टा वो तो आनंद ही आनंद भोगेंगे। यदि वो स्वर्ग को वीरगति को प्राप्त हुए तो उन्हें स्वर्ग भोगने को मिलेगा, और यदि वो जीत गए तो वो इस धराधाम पे ही राज्य भोगेंगे। तो जो 5 कारण अर्जुन ने पहले अध्याय में दिए थे, भगवान ने उन पांचों कारणों को खंडित कर दिया। तो अब शुरुआत करते हैं आज हम तीसरे अध्याय की, यानी कि कर्म। तो तान्या माता जी, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? यूट्यूब पे लाइव आ रहा है ना? जी जी माता जी क्लियर है। आप चलिए स्टार्ट कीजिए। तान्या माता जी।
जी जी माता जी। तो अध्याय 3, कर्मयोग, योगा ऑफ एक्शन। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये समझना है कि ये योगा ऑफ एक्शन, कर्म योग में ये दो चीजें क्या हैं। दो शब्द यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कर्म और योग। तो कर्म तो है हमारा कर्तव्य, जो हम अपने कर्तव्य करते हैं, और योग क्या है, जुड़ना। और यहाँ हमें किससे जुड़ने की बात सिखाई जा रही है, योग यानी जुड़ना किससे, भगवान से। तो अपने कर्मों के द्वारा हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा हम भगवान से कैसे जुड़ सकते हैं, वो है हमारा कर्मयोग। ठीक है जी। कहीं पर भी कोई भी आपको चीज डाउटफुल लगे तो आप उसे नोट करके रखें, सेशन के एंड में हम क्वेश्चन आंसर्स भी लेते हैं। तो अब यहाँ अध्याय की शुरुआत में ही हमें समझाया जा रहा है क्या, कि कर्म योग और कर्म कांड एक समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य देवी देवता की पूजा, सेवा आदि करना है, और ये किसके लिए होते हैं, इंद्रिय भोग के लिए। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए। तो यहां से हमें एक बात बिल्कुल साफ समझ में आ जाती है कि कर्म योग और कर्म कांड दोनों अलग अलग चीजें हैं। जहां कर्म योग हमें भगवान से जोड़ता है, वहीं कर्म कांड हमें इंद्रिय भोग की तरफ लेके जाता है। क्योंकि कर्म कांड हम किसके कारण करते हैं, देवी देवताओं के कारण। जो हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं में सारे डेमी गॉड्स हैं, एक्सक्लूडिंग श्री श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, इनको छोड़कर बाकी सभी डेमी गॉड्स में हैं। इवन ब्रह्मा और शिवजी तक देवताओं में गिने जाते हैं, भगवान नहीं कहलाते। भगवान केवल एक है, ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर एक है, आदि पुरुष गोविंद है, और उनके अलावा कोई और ईश्वर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो समस्त कारणों के कारण है। ऐसा ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में कहा। अब कर्मयोग और कर्म कांड को सीख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, सीखे तो अभी हम नहीं है, समझ लेने के बाद अब हम अर्जुन के माध्यम से भगवान से इसका एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, और देखते हैं कि भगवान अर्जुन के माध्यम से हमें कैसे कर्मयोग सिखलाते हैं। पहला श्लोक लेते हैं। अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तन् किं कर्मणि घोरे मां नियोजसी केशव। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, ऐसा क्यों कहा। कल हमने क्या सीखा, भगवान ने कल हमें क्या बताया कि भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति करो। यदि तुम भक्त बनोगे, यदि तुम भगवान की भक्ति करोगे, यदि तुम आत्मा और परमात्मा के इस ज्ञान को समझ जाओगे, तो फिर तुम्हें ये सारे रहस्य समझ में आ जाएंगे। तो जब हमें ये रहस्य समझने हैं, जब हमारा गंतव्य आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति है, तो फिर युद्ध क्यों करना है, फिर तो अभी से संन्यास ले लेना चाहिए। बिल्कुल सही प्रश्न है अर्जुन का। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोहमाप्नुयाम्। आपके व्यामिश्रित यानी अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। कल अध्याय 2 में भगवान ने जो उपदेश अर्जुन को दिए, अर्जुन कहते हैं उन उपदेशों से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, मोहित हो गई है। अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ कर क्या होगा। कि इनमें से क्या ऑप्शन है, भक्ति योग करूं या कर्तव्य पालन करूं। कर्तव्य पालन क्या कहता है, क्षत्रिय हो युद्ध करो, धनुष उठाओ और युद्ध करो। और भक्ति योग क्या कहता है, भगवान की शरण में जाओ। तो अर्जुन पूछ रहे मैं क्या करूं। अगर मेरा गंतव्य, अगर जीव का अंतिम गंतव्य भगवान की प्राप्ति है, तो क्यों ना अभी से संन्यास लेके भगवान को प्राप्त करने निकल पड़ूं। क्यों मैं युद्ध करूं, क्यों मैं इतने स्वजनों को मार के पाप का जो है हकदार बनूं। कितनी सही बात पूछी है। लेकिन भगवान के पास तो हर बात का उत्तर है ना। तो भगवान आ रहे हैं पहला उत्तर देने के लिए, और हम सब भगवान के स्वागत के लिए क्या करते हैं, दोनों भुजाएं उठाते हैं और भगवान को पूरे हृदय से पुकारते हैं। कैसे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा
हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम 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 राम। राम राम हरे हरे। हरि बोल। हरे कृष्णा हमारी बड़ी कृष्णा सुंदर कृष्णा हरे प्रथा बन हरे, गई है। हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे। ये हमारी बहुत सुंदर प्रथा बन गई है कि जब भी किसी भी अध्याय में भगवान अपना पहला श्लोक कहने आते हैं तो हम भगवान के स्वागत के लिए एक बार महामंत्र का उच्चारण करते हैं, और इसमें आप सबको अनम्यूट होके जोर शोर से एकदम उत्साह के साथ भगवान को पुकारना है ना। चलिए भगवान का श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझते हैं तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। देखिए एक ही लाइन में भगवान ने क्लियर कर दिया कि भाई दो तरह के पुरुष होते हैं, कुछ ज्ञान से समझेंगे और कुछ भक्ति से समझेंगे। भक्ति कौन करेगा? भक्ति की डेफिनेशन क्या है? भक्ति का अर्थ है माता जी बताएंगे, हमारे स्वर्ण कांति देवीदासी माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे माता जी कृष्ण भक्ति माता क्या जी। है? माता जी भक्ति का मीन से प्रीति पूर्वक भगवान की सेवा करना। हरि बोल। हरे कृष्ण। भगवान की प्रेममयी सेवा, प्रीति पूर्वक सेवा। तो भक्ति क्या है? द लविंग डिवोशनल सर्विस ऑफ गॉड। तो भक्ति माने भगवान की प्रेममयी सेवा, ऐसी सेवा जिसमें प्रेम है, भाव है, उसे हम भक्ति कहते हैं। तो ज्ञान योग और भक्ति योग दो तरीके हैं। भगवान ने क्या कह दिया कि दोनों तरह से लोग जो हैं, दोनों तरह के पुरुष यहाँ मिलेंगे। तो क्वेश्चन नलिफाई हो गया। अर्जुन ने क्या पूछा, ये करूं कि ये करूं? भगवान ने कहा दोनों तरह से कर सकते हो, कर्मों द्वारा भी मुझे प्राप्त कर सकते हो और भक्ति द्वारा भी मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो अचीवेबल है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। लेकिन हमारा जो गंतव्य है, भगवान ने वो चेंज नहीं किया। देखिए यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाया जा रहा है, दिस वे और दैट वे। तो हम कैसे समझते हैं ये हमारे ऊपर है। हम ज्ञान योग के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, सांख्य योग के द्वारा, किसी भी योग के द्वारा भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ सब कुछ चित्रों के द्वारा अंकित कर दिया गया। कैसे? ज्ञान योग कहाँ है? जहां पर ये जो एक योगी है, ये भगवान के जो है दर्शन के लिए लीन होकर एक मुद्रा में बैठे हैं। ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, ज्ञान के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। और नीचे कौन है? भक्त शिरोमणि श्री हनुमान, जो भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, जिन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। भक्ति तो फिर हृदय में स्वतः प्रकाशित कर देती है ना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता, सुबह गुरु आरती में सीखते हैं ना हम कि दिव्य ज्ञान फिर अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाता है ना। तो भक्ति के द्वारा या ज्ञान के द्वारा? चलिए अब पढ़ते हैं हम इसमें से तो एक एक करके। हरे हरि बोल। आज तो बहुत सारे भक्तों के हैंड रेज हैं। हरि हरि बोल। तो शुरुआत करते हैं हमारी स्वर्ण कांति माता जी के साथ। माता जी दो स्लाइड्स लेंगे आपके साथ, जी कृपया माता स्टार्ट जी। करें। ये केवल तात्पर्य है माता जी। हाँ जी, इसके नीचे भी लिखा है इसका अनुवाद माता जी, अगर आप हाँ देख जी पा रहे हैं तो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अनुवाद। ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल सन्यासी से सिद्ध प्राप्त की जा सकती है। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उन उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। सिद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक की व्यवस्था में उत्पाद उत्पाद उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। हरि बोल माता। हरी हरी। तो क्या बता रहे हैं? पहली बात, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है,
और न केवल संन्यास की स्थिति प्राप्त की जा सकती है। यानी कि कर्मों से विमुख होकर, कर्मों को त्याग करके, कर्तव्यों को त्याग करके कोई भी अपने कर्म फल से छुटकारा नहीं पा सकता। जैसे कि कर्म तो देखिए, हम अगर कुछ भी ना करें तो कर्म तो तब भी चल रहा है। यदि हम सो रहे हैं तब भी हम एक कर्म कर रहे हैं, क्योंकि हम क्रियाशील हैं, टोटल जीरो नहीं है, है ना। तो कर्म तो कहीं पर भी खत्म नहीं होते। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह के कर्मों की को कर रहे हैं। जैसे कि हम भक्तिमय कर्म कर रहे हैं, या हम कोई ज्ञानमय कर्म कर रहे हैं, या कि हम केवल अपने नियत कर्तव्य निभा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अब प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है, मनुष्य को अपने हृदय को शुद्ध करना है। सन्यास कोई भी ऐसे नहीं ले सकता कि वो इतने सारे रुद्राक्ष पहन ले, कमंडलू ले ले, गेरुए वस्त्र धारण कर ले, हिमालय पे चला जाए, इससे सन्यास नहीं हो सकता। सन्यास के लिए भगवान की भक्ति आवश्यक है, सन्यास के लिए त्याग आवश्यक है, बिना उसके कुछ नहीं हो सकता। अर्जुन तो अभी तक भौतिकता में लिप्त हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि मैं एकदम से भक्ति योग में उन्नत हो जाऊंगा, सन्यास ले लूंगा। तो कर्तव्य कौन निभाएगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो जाती है कि भगवान ने कर्तव्यों के लिए मना नहीं किया, भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि अपने कर्तव्य छोड़, है ना। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जी माता जी। जी मैम। जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। हरि बोल माता। हरि बोल। तो जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु मन किस में है, इंद्रिय विषयों में। अब जैसे आप इन साधु महाराज को देख सकते हैं, हाथ में मोबाइल लेकर घूम रहे हैं, ये धूम्रपान कर रहे हैं, ये, है ना। और वैसे कमंडलू भी लिया हुआ है, वैसे ही इन्होंने अपना वेशभूषा भूषा जो है वो साधुओं जैसी भी बनाई हुई है। तो क्या आप इन्हें सन्यासी मानेंगे। हम में से कोई भी इन्हें सन्यासी मानने को तैयार नहीं। तो ऐसा सन्यास किसी काम का नहीं है जिसमें मन वश में ना हो, जिसमें इंद्रियां वश में ना हो। सबसे पहला काम मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, फिर त्याग करना। त्याग नहीं होगा तो ये सब इंद्रियों और मन वश में हो ही नहीं सकता। इंद्रियों को वश में करने के लिए त्याग तो आवश्यक है ही ना। हमें यदि अपनी जीभा को कंट्रोल करना है, जीभा को हमें चाहे कुछ खाने के लिए कंट्रोल करना है, चाहे कुछ बोलने के लिए कंट्रोल करना है, तो कुछ ना कुछ तो त्याग करना ही पड़ेगा। यदि खाने के लिए जीवा को कंट्रोल करना है तो हमें किसी मिष्ठान का त्याग करना पड़ सकता है, किसी नमक वाली चीज का त्याग करना पड़ सकता है। जैसे कि हम लोग लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, चाहे कॉफी का त्याग करते हैं, तो त्याग तो है ही ना, शुरुआत ही भक्ति के त्याग से है। और फिर और क्या करना है, इसके साथ साथ मन को वश में करना है कि मन इसको त्याग करने के बाद मन उस चीज के पीछे भागे नहीं। तो मन को भी कंट्रोल करना है। तो जब तक ये नहीं होता तब तक मनुष्य संन्यास कैसे ले लेगा। तो यदि कोई अपने आप को ऐसा सन्यासी दिखाता है तो वो मिथ्याचारी है, यानी कि वो एक झूठा व्यक्ति है। अब यहाँ पे भरत महाराज को दिखाया गया है और बहुत ही सुंदर प्रसंग है भरत महाराज का। आप देखते हैं, अगर इसमें आएगा तो इसको लेंगे, नहीं तो इस कथा को हम अंत में ले लेंगे, नहीं तो फिर फ्लो बीच में कहीं छूट ना जाए। तो आगे बढ़ते हैं। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ किसके लिए करना है, यज्ञ करना है श्री विष्णु के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ ना करके अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए यज्ञ करें, अपनी इच्छाओं के पूर्ति के लिए यज्ञ करें, तो फिर हम भौतिक जगत में बंध जाएंगे। क्यों, इच्छाएं हमें बंधन में कैसे बांधती हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पर कैसे बांधती हैं, हमने कोई इच्छा की, उस इच्छा के लिए हम प्रयत्नशील हुए, हमने अपने प्रयत्न को पूरा करने के लिए कोई कर्म किया, उस कर्म का कोई फल मिला, यदि अच्छा फल मिला तो हम स्वर्ग में गए, उच्च लोकों में गए, यदि बुरा फल मिला तो हम निम्न लोकों में गए, जैसे कि नरक लोक आदि में, है ना। लेकिन जब वहां पर उन कर्मों के फल क्षीण होंगे तो वापस कहाँ जाएंगे, वापस इसे मृत्यु लोक में आएंगे, फिर किसी और योनि में जाएंगे। ऐसे ही 84 लोक योनियों का बंधन बन जाएगा ना। तो इसका रूट कॉज क्या हुआ, कहाँ से शुरू किया था हमने, इसका रूट कॉज क्या हुआ, कर्म और बंधन से हमें किसने बांधा,
कृपया अनम्यूट करके आंसर दें कोई भी। किस चीज ने बांध दिया हमें कर्मों के, जन्मों के इस बंधन से? अभी उत्तर दिया था, उत्तर से ही हमारे शुरू किया था। हमारे जितने भी कर्म होते हैं वही जन्म मरण के चक्र में हम फंसे रहते हैं। लेकिन हम कर्म किसके लिए करते हैं? क्या प्रोत्साहन, क्या हमें पीछे से प्रेरणा कौन देता है, अंदर से कौन प्रेरणा देता है कर्म करने की? ये पहला बात तो माता जी, अगर हम लोग कर्म करते हैं तो एक तो खुद के लिए कर्म करते हैं। यदि अगर आदमी कर्म ही नहीं करेगा तो खाएगा क्या? आप खुद सोचिए, कोई आदमी फल खाने के लिए तो पेड़ पर चढ़ता है, पेड़ पर चढ़ के वो फल तोड़ता है, खाता है, तो अपना भूख के लिए वो फल तोड़ के खा रहे हैं ना। तो अंदर से क्या जागी? इच्छा। भूख भूख जाके इच्छा नहीं। इच्छा मतलब इच्छा किसी भी चीज की, अगर खाने का कर्म कर रहे हैं तो भूख हो गई, इच्छा हो गई खाने की। अगर पढ़ने का कोई काम है तो पढ़ने की इच्छा है, कुछ बनने का काम है तो वो इच्छा है। तो अंदर से क्या जागी? इच्छा जागी, तभी तो हमने कर्म किया ना। तो सारी की सारी जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है वो हमारी इच्छा क्रिएट करती है। हमारी जो इच्छाएं होती हैं वो हमें इन जन्म कर्म के चक्रों में बांध देती है। तो हमें अपना कर्म किसके लिए करना चाहिए? अब हम, जैसे प्रभु जी ने कहा कि अब भूख लगेगी तो जीवन चलाने तो खाना तो पड़ेगा, तो खाना है तो कर्म करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हम भौतिक कर्म करें? क्या ये सही है? नहीं। उसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं श्री विष्णु के लिए कर्म करो। भूख लगी है, अच्छी बात है, हमें खाना तो है, शरीर भी भगवान का दिया हुआ है, शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करनी है, तो इसे ठीक ठाक तो रखना ही है। लेकिन फिर कर्म कैसे करें? कर्म करें श्री कृष्ण के लिए, श्री विष्णु के लिए। कैसे? अब खाना खाना है तो हम पहले नहीं खाएंगे, क्या करेंगे? पहले खाना बना के उसको पूरी श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पित करेंगे। ये भगवान आप भोग लगाइए, भोग मंत्र पढ़ेंगे, गुरु की तस्वीर को पास में रख के पहले गुरु से कहेंगे कि गुरु आप, हे प्रभुपाद, आप कृपा करके भगवान को ये भोग लगा दें। हमें इतनी कहाँ क्षमता है कि हम भगवान को भोग लगा पाए। तो हम गुरु के आगे रखते हैं कि गुरु जी, आप गुरुदेव, आप भगवान को भोग लगा। और फिर तब द्वार को बंद कर देते हैं 15 मिनट के लिए। फिर खोलते हैं और भगवान ने जो वो प्रसाद हमें दिया उसमें से खा लिया, भोग में से उसको उच्चिष्ट रह गया, जूठा रह गया, वो हम गुरुदेव को देते हैं। गुरुदेव आप पहले इस प्रसाद को ग्रहण करें, पहला हक आपका है। थोड़ा सा थाली को हिला देते हैं, गुरुदेव के आगे कर देते हैं। फिर फिर 5-7 मिनट के लिए द्वार बंद कर दीजिए। फिर जब गुरु ने भी उसको स्वीकार कर लिया तो फिर उस प्रसाद को अपने घर के सारे खाने में मिला के अब खाते हैं। फिर देखिए आनंद, फिर उस प्रसाद की शक्ति देखिए। तो इसलिए हर कर्म किसके लिए करो? भगवान कहते हैं विष्णु के लिए करो, अर्थात भगवान के लिए करो। चलिए, तो अब पढ़ते हैं। कृष्ण बंधु धीरज झा प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद, प्रणाम। पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होना, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा होना होगा। और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किए जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा। क्योंकि जैसे हमने अभी समझा कि अच्छे कर्म करेंगे तो उच्च लोकों में जाएंगे, लेकिन जब वहां के फल क्षीण हो जाएंगे तो मृत्यु लोक में आएंगे। बुरे कर्म करेंगे तो निम्न लोकों में जाएंगे, जब फल क्षीण हो जाएंगे तो वापस मृत्यु लोक में आएंगे। तो इसलिए हम ऐसे कर्म करें ही क्यों जो हमें अच्छे और बुरे फलों से बांधे, और हम बार बार अलग अलग योनियों में जन्म लेते रहें। क्यों ना हम कृष्ण भावना भावित कर्म करें, हर कर्म को क्यों ना हम कृष्ण की ओर डाइवर्ट कर दें, जिससे कि हमारे कर्म जो है वो शुद्ध हो जाए। और जब कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो वो हमें बुरे या अच्छे फल नहीं देंगे, और जब बुरे या अच्छे फल नहीं देंगे तो हम इस त्रिलोक से बनेंगे ही नहीं। इजी कर दिया ना भगवान ने। यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों और देवताओं के मध्य संयोग से सबों को प्रसन्नता प्राप्त हो। तो जब तुम ऐसे यज्ञ करोगे तो देवता प्रसन्न होंगे,
और देवता प्रसन्न होंगे तो वो तुम्हें अच्छे अच्छे आशीर्वाद देंगे, जिससे कि तुम्हारा जीवन अच्छी तरह चलेगा। तो इसको समझते हैं प्रभुपाद से। जी प्रभु जी पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। यज्ञ में मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य का जीवन मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध होते हैं और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है और ये सब ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यज्ञ से क्या प्राप्त होता है? यज्ञ से खाद्य पदार्थों की शुद्धि प्राप्त होती है। जब यज्ञ करते हैं तो खाद्य पदार्थ शुद्ध हो जाते हैं। वो जो हमें फिर यज्ञों के बाद भोजन, यज्ञ क्या देते हैं? वर्षा देते हैं। अभी आगे हम आपको डायग्राम से समझाएंगे, उससे जल्दी समझ में आएगा किस तरह से भोजन हमारा शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध भोजन हम भगवान को अर्पित करके जब हम वो शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारा पूरा जीवन सफल हो जाता है। अभी आगे हम आपको इसको डायग्राम से समझाएंगे। चलिए आगे समझते हैं। जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो ऐसा यज्ञ जिसमें कि हम भगवान को भोग ही नहीं अर्पित कर रहे, वो ऐसा व्यक्ति जो भगवान का या किसी भी देवी देवता का भाग स्वयं ग्रहण करता है बिना उन्हें ग्रहण करवाए, वो समझ लीजिए चोरी करता है, पाप करता है। इसको तात्पर्य को समझते हैं। तो विनीता माता जी हरे कृष्ण, अगले 2 स्लाइड्स के लिए रेडी रहिएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उनके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। हरे कृष्णा। हरे। तो देवतागण भी भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं। नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। जिस देवता का जो भाग है वो उसे अवश्य देना चाहिए। आप देखिए, जब भी कोई जो प्रॉपर पुरोहित होते हैं या प्रॉपर ब्राह्मण होते हैं जिन्हें यज्ञों का अनुष्ठानों का पता है, वो पहले सभी देवताओं का आह्वान करके उनको उनका भाग देते। और जो ऐसा नहीं करता वो क्या करता है? वो फिर पाप करता है। वो निश्चित रूप से भगवान क्या कहते हैं? वो चोर है। आगे क्या लिखा है? वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते। तो हम जो देवी देवताओं को देते हैं वो देवी देवता भी वो भाग आगे भगवान को ही अर्पित कर सकते हैं। देवी देवता अपने पास कुछ नहीं रख सकते, वो स्वतंत्र नहीं है। भगवान श्री भगवान के अलावा और तो कोई स्वतंत्र है ही नहीं, तो देवी देवता अपने पास कैसे रख लेंगे? वो भी आगे भगवान को ही अर्पित करेंगे। यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्म कर्मणात्। कौन पढ़ रहे थे? आप लोग हैंड्स डाउन मत करें क्योंकि फिर मुझे दिखता नहीं है कौन पढ़ रहा था। जी विनीता माता जी पढ़ रहे थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन अर्थात प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इनकी इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। देखिए कितनी बड़ी बात समझ में आ गई क्या? कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो यज्ञ में अर्पित किए भोजन को प्रसाद के रूप में खाते हैं। हम जो भी खाएं, जब हम उसको भोग लगा के पहले भगवान को अर्पित करें और फिर हम पाएं, तब तो वो प्रसाद हुआ ना।
यदि हम खुद ही पहले स्वयं अपने ही मुंह में डाल लें, खुद ही भोग लगा लें, भगवान को दे ही ना, तो क्या हम सही हैं? इसका मतलब हम पाप कर रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि अब से हमें जो भी खाना है भगवान को अर्पित करके खाना है। आगे क्या कहते हैं? सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होती है, और वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो इसको उल्टा समझते हैं कि कर्मों से क्या होता है? यज्ञ होता है। यज्ञ क्या करता है? वर्षा उत्पन्न करता है। वर्षा क्या उत्पन्न करती है? अन्न उत्पन्न करती है। और अन्न का हम क्या करते हैं? भोजन पकाते हैं, और वो भोजन हम किसको देते हैं? भगवान को अर्पित करते हैं और प्रसाद रूप में उसे ग्रहण करते हैं। तो इन वे हमने जो यज्ञ किया वो चक्र कंप्लीट हो गया। इसको अभी हम स्लाइड्स में भी समझेंगे। पहले इसको समझते हैं। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। हरे श्रील प्रभुपाद की जय। परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, सभी देवताओं के स्वामी हैं, और जिस प्रकार शरीर के अंग पूरे शरीर की सेवा करते हैं, उसी तरह सारे देवता उनकी सेवा करते हैं। इंद्र, चंद्र तथा वरुण जैसे देवता भगवान द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं, जो सांसारिक कार्यों की देखरेख करते हैं। सारे वेद इन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों का निर्देश करते हैं, जिससे वे अन्न उत्पादन के लिए प्रचुर प्रचुर वायु, प्रकाश तथा जल प्रदान करें। जब कृष्ण की पूजा की जाती है तो उनके अंग स्वरूप देवताओं की भी स्वतः पूजा हो जाती है, अतः देवताओं की अलग से पूजा करने की आवश्यकता नहीं होती। इसी हेतु कृष्ण भावना भगवत भक्त सर्वप्रथम कृष्ण को भोजन अर्पित करते हैं और तब खाते हैं। यह ऐसी विधि है जिससे शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो क्या चक्र हुआ? देखिए, परमेश्वर जो यज्ञ पुरुष अथवा समस्त यज्ञों के भोक्ता कहलाते हैं, वे सभी देवताओं के स्वामी। जैसे कि एक शरीर के जो अंग होते हैं वो सब मिल करके एक शरीर बनाते हैं, इसी प्रकार ये देवी देवता जो हैं, समझ लीजिए ये भी भगवान के शरीर के अंग हैं। यदि हम उन अंगों को तुष्ट नहीं करेंगे तो शरीर तुष्ट नहीं होगा। परंतु इसमें एक बहुत क्लियर बात हमें समझाई जा रही, क्या? कि जब हम भगवान की डायरेक्ट पूजा कर लेते हैं तो हमें देवी देवताओं को अलग से पूजने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमने एक पेड़ को सींचना है, तो हम कहाँ जल देंगे? पत्तियों में, टहनियों में, शाखों में, या जड़ों में? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जड़ों में माता जी। जड़ों में। इसी प्रकार जब हमने भगवान को पोषित कर दिया, जब हमने भगवान को अर्पित कर दिया, पोषित तो हम उनको क्या ही करेंगे, तो इसका मतलब देवता स्वतः ही प्रसन्न हो जाए। अलग से हमें किसी देवी देवता को प्रसन्न करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। और ये एक ऐसी विधि है जिससे कि शरीर का आध्यात्मिक पोषण होता है। तो हमें क्या करना है? डेली लाइफ में शुरुआत करने के लिए हमें क्या करना है? अब से भोग लगा के खाना है। जो भी हम घर में बनाएंगे पहले भगवान को भोग में अर्पित करेंगे। बिना भोग लगाए हम खाएंगे तो यानी कि हम पाप खा रहे हैं। अब देखिए इस यज्ञ चक्र को समझते हैं। देखिए कहाँ से ये यज्ञ शुरू हो रहा है। सबसे पहले हम भगवान से चलते हैं। भगवान ने हमें क्या दिए? भगवान ने हमें वेद दिए। वेदों ने हमें क्या समझाया? वेदों ने हमें हमारे कर्म, हमारे कर्तव्य समझाए। उन कर्मों से हमने क्या किए? कर्मों से हमने यज्ञ किए। यज्ञ से क्या मिला? यज्ञ से हमें वर्षा मिली। वर्षा से क्या उत्पन्न हुआ? अन्न उत्पन्न हुआ। अन्न से हमने क्या किया? भोजन बनाया, और भोजन हमने किसे अर्पित किया? भगवान को अर्पित किया। तो जो भगवान से हमने पाया वो पूरा सर्कल काट के हमने वापस भगवान को ही अर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ है वो उस ईश्वर का ही तो है, हमारा है क्या? इसलिए जो हमें उनसे प्राप्त हुआ वही हमने उन्हें वापस अर्पित कर दिया। हरि बोल। और जितनी उसमें से आवश्यकता थी उतना ग्रहण भी कर लिया। तो इसी बीच एक सुंदर स्लाइड आती है चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो आपको ये मंत्र हर बार सुमेरु पे जब आप पहुंचते हैं तो ये गाना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। ये करके
फिर माला करनी है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बीच में आपको थोड़ा सा, क्योंकि यज्ञ की बात आई है इसलिए आपको जप करना सिखाया जा रहा है। अब आप सोच रहे होंगे यज्ञ करते करते बीच में जप कहाँ से आ गया। ये बहुत बड़ी बात है, इसको हमें बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बिठा लेना है। देखिए पुराने जो सतयुग, त्रेता और द्वापर युग थे, उनमें बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान हुआ करते थे। कलयुग में वो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान पॉसिबल नहीं। क्यों? ना तो उतनी पवित्र भूमि मिलेगी, ना उतना पवित्र हवन मिलेगा, ना हवन कुंड मिलेगा, ना सामग्री पवित्र मिलेगी, ना एनवायरनमेंट पवित्र मिलेगा, ना यज्ञ करने वाला पवित्र होगा, ना यज्ञ के मंत्र बोलने वाला पवित्र होगा। उतनी पवित्रता कहाँ से लाएं? तो चैतन्य महाप्रभु ने इसको सरल करते हुए क्या कहा, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करो, यही सबसे बड़ा यज्ञ। तो कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। के अनम्यूट कर सकते हैं आप, दोहरा सकते हैं एक बार, कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसे हमने क्या कहा, कलयुग का यज्ञ क्या है? संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन। ये क्या यज्ञ है? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। इसके लिए हमें कोई बड़े बड़े पुरोहित, अनुष्ठान, बहुत सारा धन, ये सब संपत्ति कुछ नहीं चाहिए। कहीं भी किसी भी अवस्था में बैठ जाए, अपनी माला ले ले और शुरू हो जाए। यही सबसे बड़ा यज्ञ। इसका कोई नियम नहीं है, बस इसके दो तीन जो नियम है वो एक ये कि आप इसको शुद्ध जगह पे माला को रख के करें, इसीलिए हम माला को बैग में डाल देते हैं, बीट बैग में। और क्या करें, जो हम शब्द बोले बस उनका उच्चारण सही हो, वो हमें अपने कानों से सुनाई दे रहा, बस इतना ही नियम है। सुबह करें, शाम को करें, जब मर्जी करें, एक जगह बैठ जाएं, लेकिन बैठ के करें, लेट के नहीं करना। बैठ जाएं और बस भगवान का नाम जपें, और शुद्ध नाम जपें, और जब नाम जपे तो ध्यान भगवान में। और कोई नियम इसके लिए लागू नहीं होता। अब ये स्लाइड को समझते हैं, क्या बताया जा रहा है। अभी हम कहाँ हैं? अभी हम देह के स्तर पर हैं। दैहिक स्तर मतलब हमारा बॉडीली प्लेटफॉर्म। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? हमारा इंद्रिय स्तर। जब देह से ऊपर उठते हैं तो हम इंद्रियों के स्तर पे आ जाते हैं। इंद्रियों से ऊपर उठते हैं तो हम मेंटल प्लेटफॉर्म, मानसिक स्तर पर आ जाते हैं। मानसिक स्तर से उठेंगे तो कहाँ जाएंगे? इंटेलेक्चुअल मतलब ज्ञान के स्तर पर, प्रज्ञात्मक स्तर पर। और जब उससे भी ऊपर उठेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर। तो देह से लेकर अध्यात्म के बीच में ये सारे स्टेप्स हैं, इंद्रियां, मन और ज्ञान। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपिश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। तो और कोई पढ़ना चाहते हैं तो हैंड रेज करें। चलिए, जब तक अभी और हैंड रेज नहीं है, ओके। तान्या माता जी, हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्ण। अज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता। अल्प ज्ञानी मनुष्य, अल्प ज्ञानी किसे कहा जाएगा? जिसे ज्ञान नहीं है, कम ज्ञान है। वो कौन होगा? जो भगवान के बारे में जानता ही नहीं। ऐसे मनुष्य क्या करते हैं? वेदों के प्रति आसक्त रहते हैं। वो वेद पढ़ना चाहते हैं, ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि वेदों का प्रयोजन तो है भगवान को समझना। वेद पढ़ लिया और भगवान को नहीं समझा तो फिर वेद पढ़ने से फायदा क्या है? जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति आदि के लिए कर्म करते, जो जैसे कहते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं वो स्वर्गवासी हो गए, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। स्वर्गवासी का क्या मतलब? स्वर्ग के निवासी हो गए। स्वर्ग में कोई क्यों जाना चाहेगा? भक्त कभी चाहेगा स्वर्ग में जाना? कभी नहीं। भक्त तो चाहेगा मुझे चाहे धराधाम पे मिले या वैकुंठ में मिले, भगवान आपकी सेवा मिले। तो इससे पता चलता है कि जो अल्प ज्ञानी मनुष्य होगा वो या तो स्वर्ग की कामना करेगा या कोई भौतिक कामना करेगा, लेकिन भक्त ऐसी कामनाएं कभी नहीं करता। अब इस चित्र को अच्छी तरह समझते हैं। ये हमारे भगवत गीता में भी दिया गया है। आप ध्यान से अगर देखिए, भगवत गीता में शुरू में जहां चित्र दिए गए हैं, अगर आप उनको खोलेंगे तो उनमें भी
ये देखिए, अगर आप मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो ये आपको भगवत गीता में भी मिलेगा। अब ये चित्र क्या है, यानी कि अगर यहाँ मिस हो जाए तो आप अपने पास अपनी भगवत गीता में इसको देख सकते हैं। देखिए ये चित्र आगे हमें इतनी बार रेफरेंस में आएगा कि बार बार हमें इस चित्र की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे अच्छी तरह समझ लेते हैं। हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक रथ दिखाई दे रहा है। उस रथ को कौन खींच रहा है, कुछ घोड़े खींच रहे हैं। उन घोड़ों को कौन टाइट रख रहा है, एक लगाम टाइट रख रही है उनकी। वो लगाम किसके हाथ में है, एक मनुष्य के हाथ में है, और फिर एक मनुष्य पीछे भी बैठा है। तो अब ये घोड़े क्या, ये घोड़े हुए इंद्रियां। सबसे पहले लेते हैं कि रथ क्या है। ये रथ है हमारा शरीर। ये रथ क्या है, ये रथ है हमारा शरीर। इस शरीर को कौन खींच रहा है, इंद्रियां खींच रही हैं। इसीलिए कभी इधर जा रही हैं, कभी इधर जा रही हैं, कभी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, अलग अलग इंद्रियां। हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां। ठीक है। अब इन घोड़ों को, कोई भी घोड़ा होता है उसको टाइट रखने के लिए क्या चाहिए होता है, उसकी लगाम चाहिए। ये लगाम जो है ये क्या है, ये हमारा मन है। ठीक है। इंद्रियों को किसने पकड़ के रखा है, मन ने पकड़ के रखा है। और ये लगाम जो इन पांचों घोड़ों की लगाम है, यानी इंद्रियों की लगाम, यानी ये जो मन है, ये किसके हाथ में है, जिनके हाथ में है वो है बुद्धि। बुद्धि के हाथ में है मन, यानी कि लगाम। और पीछे कौन बैठा है सवार, वो है आत्मा, जो कि केवल साक्षी है, उसे कुछ नहीं करना। तो इन घोड़ों को यदि हमें बस में करना है, यदि हम चाहते हैं कि हमारी इंद्रियां बस में हो, तो हमें किसको टाइट रखना पड़ेगा, मन, यानी कि इन घोड़ों की लगामों। ठीक है जी। देखिए यहाँ पे आ भी रहा है, लिखा हुआ भी आ रहा है शायद। अच्छा हाँ, देखिए आ भी गया ना। हाँ अब देखिए, मन आया लगाम के ऊपर लिखा हुआ, बुद्धि आया जो सारथी है उसके ऊपर लिखा हुआ, और आत्मा तो पहले से ही पीछे से है। चलिए जी माता जी, पढ़ते हैं आगे। हरे कृष्णा। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माता जी। अनासक्त होकर कर्म करने से, जब हम कर्म को किसी आसक्ति के साथ नहीं करते, अनासक्ति के साथ करते हैं, मतलब हमें किसी चीज में कोई अटैचमेंट नहीं है, लेकिन हम अपना कर्म करें, ऐसा कर्म कभी बंधन का कारण नहीं बन सकता। तो हमें निरंतर कर्म करना है, लेकिन करना कैसे है, अनासक्त हो, आसक्त होके कर्म नहीं करना। चलिए माता जी श्लोक भी पढ़ दीजिए। जय माता दी। यद्दाचरति श्रेष्ठस्तदेवतरो जनः सा प्रयत्प्रमाण कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। महापुरुष जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी उसी का अनुसरण करते हैं। वे अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। हरि बोल माता। हरी हरी बोल। तो महापुरुष जो आचरण करता है, जैसे देखिए एक जो एक मेन डक है, वो जैसे चल रही है उसके पीछे पीछे सारी डक्स चल रही है। ऐसे ही एक महापुरुष होता है, एक लीडर होता है। जैसे हम कई बार किसी भी बड़े आदमी को हम फॉलो करते हैं, किसी देश के प्रधानमंत्री को हम फॉलो करते हैं, कई बार हम किसी नोबेल पुरस्कार अवॉर्डी को फॉलो करते हैं, प्रेसिडेंट को फॉलो करते हैं, या तो कई लोग किसी और महान इंसान को। अब यहाँ पर हम बॉलीवुड एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस और क्रिकेटर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो महापुरुष नहीं होते, वो तो सिर्फ लाइमलाइट शो बिजनेस होता है। लेकिन जो वास्तव में महापुरुष होता है, लोग उसको फॉलो करते हैं। इसलिए कहा गया है कि अपने अनुसरणीय कार्यों से वो जो भी आदर्श प्रस्तुत करेगा, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करेगा। इसीलिए भगवान कृष्ण ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, उनको पता था कि मैं जो करूंगा वो मेरे पीछे सारे दोहराएंगे, तो उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जो कि ना करने लायक। जी माता जी एक और स्लाइड ले लीजिए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट।
मनुष्य वास्तव में कोई कर्म नहीं करता। कर्म कौन करते हैं? प्रकृति के 3 गुण। क्योंकि हमारा हर कर्म इन्हीं तीनों गुणों से प्रभावित होकर कार्य करता है। या तो वो कर्म सतोगुण में होगा, या तो रजोगुण में होगा, या तो तमोगुण में होगा। इसका मतलब हम कार्य नहीं कर रहे। देखिए, इसमें प्रकृति के 3 गुण जो ऊपर 3 देवियां बनाई गई हैं, रजस की, तमस की और सत्व की, जो एक संकेत दिया गया है, वो कैसे मनुष्य को नचा रहे हैं धागों में बांध के। तो मनुष्य सोचता है कि मैं कर्म कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में मनुष्य कुछ नहीं करता। ये तो कार्य कौन संपन्न करता है? प्रकृति के 3 गुण। हरि बोल माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सूर्यमल प्रभु जी, अगली 3 स्लाइड्स ले लीजिए। सूर्यमल प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन ने कहा है, कृष्णवंशी मनुष्य ना चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा हो। हाँ, ऐसा लगता है कि बलपूर्वक लगाया जा रहा है। कई बार हमें लगता है ना कि हम, मतलब कोई मनुष्य फिर पाप करता ही क्यों है? जब हम कहते हैं कि हमें अंदर से भगवान देख रहा है, बुद्धि का साक्षी आत्मा भी है, परमात्मा भी है, तो फिर मनुष्य बुरा कार्य करता ही क्यों है? ऐसा क्यों लगता है कि उसे बलपूर्वक इसका गलत कार्य के लिए लगाया जा रहा है? दुर्योधन को किसने ये इंस्पिरेशन दी कि वो द्रौपदी महारानी के साथ इतना बुरा करे? रावण को किसने ये इंस्पिरेशन दी कि वो माता सीता का हरण कर ले? फिर ऐसा होता ही क्यों है? बहुत सुंदर प्रश्न है। अगला देखते हैं। धूमेनाव्रियते वर्यर आदर्शे मलेन च यथोलवेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। जी प्रभु जी, पढ़िए। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीव आत्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। अब 3 एग्जाम्पल दिए। अग्नि धुएं से, जैसे कि कहीं धुआं उठता है, किस कारण से उठता है? अग्नि से। लेकिन अग्नि छुप जाती है, धुआं उठना उठकर नजर आना शुरू हो जाता है। दर्पण धूल से, दर्पण के ऊपर जब धूल होता है तो क्या हम अपना चेहरा देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि दर्पण तो छुप गया किसमें? धूल में। भ्रूण गर्भाशय से, जैसे गर्भाशय के अंदर भ्रूण होता है, लेकिन हमें तो दिखता नहीं है कि भ्रूण कहाँ छुपा हुआ है। इसी प्रकार जीवात्मा इन काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। जीवात्मा भी इन्हीं काम की विभिन्न मात्राओं से, मतलब बहुत सारी जो पोटेंसी है, उससे आवृत रहता है। जबकि जीवात्मा अपने आप में दिव्य है, शाश्वत है, परंतु फिर भी वो इस काम की अलग अलग विभिन्न मात्राओं से क्या रहता है? छुपा रहता है। 3 एग्जाम्पल दिखाए भी गए यहाँ पर, दर्पण, अग्नि और धूल। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धिर याधिष्ठानमुच्यते एवैरमोह सॉरी एतेरविर्मोह हत्येष ज्ञानमावृत देहिनम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो अब काम के निवास स्थान क्या है? 3 जगह हमारे अंदर, शरीर के अंदर ही 3 जगह काम रहता है। कहाँ कहाँ? इंद्रियों में, मन में और बुद्धि। यही 3 चीजें तो हैं जो प्रबल हैं, जो हमें गलत काम में लगा देती है। तो अब समझ में आया हमें उत्तर कि हमें गलत काम देने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? अंदर से ही मिलती है। या तो इंद्रियां देती है, या तो मन देता है, या तो बुद्धि देती है, क्योंकि तीनों काम के निवास स्थान। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर रहता है। इनके कारण क्या होता है? इंद्रियों के कारण, मन के कारण, बुद्धि के कारण मनुष्य अपनी वास्तविक चीज को भूल जाता है। मेरी वास्तविक पहचान क्या है? कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण का अंश हूँ। मनुष्य से भूल जाता। तात्पर्य से समझते हैं। प्रभु जी पढ़िए। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का इंद्रिय केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन
जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काम काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों में अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिसे वह स्वाभाविक सुख मान बैठता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। यहाँ शत्रु किसको बताया गया है? मन को। मन हमारा शत्रु भी है, मन हमारा मित्र भी है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु। इसलिए जब जब हम इंद्रिय विषयों के बारे में सोचते हैं तो मन में वैसे ही भाव जागने लग जाते हैं। जब भी हम किसी सेंस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, कुछ खाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्रॉपर्टी के बारे में सोच रहे हैं, गाड़ी के बारे में, लग्जरी के बारे में, तो वही चीज हमारी इच्छा बन के बाहर आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि मन उसमें लग जाता है। इस तरह मन और इंद्रियां काम की शरण स्थली बन जाती है। मन और इंद्रियां जो है वो किसको जगह दे देती हैं? काम। इसके बाद बुद्धि ऐसी काम रूप रुचियों की राजधानी बन जाती है। पहले मन बनता है शरण स्थली इंद्रियों का, मन का, सॉरी, भोग विलास का, और फिर कौन बन जाता है? बुद्धि भी उसके साथ चल देती है। अब बुद्धि किसकी निकटतम पड़ोसन है? आत्मा की। तो काममयी बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित हो जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। काम जो है वो पहले मन को वश में कर लेता है, फिर बुद्धि को भी जकड़ लेता है, और फिर धीरे धीरे आत्मा को भी प्रभावित कर देता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न हो जाता है और वह पदार्थ से इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है, मटेरियल से जुड़ जाता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है। और आत्मा को क्या होता है? आत्मा को भोग की आदत पड़ जाती है। तो वो जो दिव्य था, वो जो शाश्वत था, वो जो भगवान का अंश आत्मा था, वो किसमें फंस जाता है? बुद्धि और मन के द्वारा भोग में फंस जाता है, भौतिकता में फंस जाता है। अब एक एक स्लाइड ले लेते हैं। विनीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो और ज्ञान अर्थात अज्ञान तथा आत्मा साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि अर्जुन, इंद्रियों को वश में करो। इंद्रियों को वश में करोगे तो काम का दमन अपने आप हो जाएगा। इंद्रियों को वश में करके काम रूपी जो शत्रु है उसका दमन करो, और ज्ञान और आत्म साक्षात्कार से इसका वध करो। हरे कृष्णा। स्वर्ण कांति माता जी। जी माता। इस प्रकार हे महाबाहो अर्जुन, अपने अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। हरे बोल माता। हरे। तो काम रूपी दुर्जय शत्रु को कैसे जीतेंगे हम? किस चीज से जीतेंगे? आध्यात्मिक शक्ति से। जब हम अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को भगवान के स्मरण में लगा देंगे तो हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ जाएगी ना। उस आध्यात्मिक शक्ति से हम काम को जीत सकते हैं। श्री प्रभुपाद की कुछ शब्द समझते हैं। भगवत गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त। कहने का क्या तात्पर्य है कि हमें निर्विशेषवाद, शून्यवाद, जो मायावादी है, निर्विशेषवादी है, जो ब्रह्म में लीन होने को ही सब कुछ मानते हैं या शून्य में लीन होना चाहते हैं, उनसे दूर रहना है। किसमें लगना है? भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना है। तो और कोई हैंड रेज नहीं है, तो आप दोनों माता जी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए। तो स्वर्णकांति माता जी 3-4 लाइंस पढ़ लेते हैं, जी माता जी। लास्ट में विनीता माता जी पढ़ देंगे जी। हाँ जी। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है
प्रभुत्व तथा इंद्रिय वृत्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। हरि बोल माता। हरे कृष्ण माता जी। तो क्या बताया जा रहा है? भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से प्रभावित होता है। मनुष्य क्या करता है? प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहता है। ये प्रकृति तो मेरी है, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, ये तो मेरा है, ये तो प्रॉपर्टी मेरी है, ये घर मेरा है, ये बंगला मेरा है, ये मेरा टाइटल है। अपनी इन्हीं चीजों में, अपने इन्हीं टाइटल्स के पीछे वो भागता रहता है और क्या करता है? किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य मन, इंद्रियों आदि को नियंत्रण में रख सकता है। अगर कृष्ण भावनामृत की शक्ति मिल गई तो फिर मनुष्य अपने मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में अवश्य रख पाएगा। विनीता माता जी, लास्ट लाइन एक बार और पढ़ लीजिए। इसके लिए मनुष्य को सहसा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यही इस अध्याय का सारांश है। हाँ माता जी, इससे ऊपर इसके लिए मनुष्य को सहसा एक बार रिपीट करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे साथ साथ। कहाँ पे माता जी? सॉरी, अच्छा, इसके लिए मनुष्य को सहसा, यहाँ से माता जी। हाँ जी। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियमित कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि के दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने की कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। तो धीरे धीरे वो कन्वर्ट होता है, एकदम से कुछ नहीं होता कि एकदम से आज हम कृष्णा कॉन्शियस में आए और कल हम बदल गए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ऐसा तभी होगा जब भगवान की ऐसी कोई हेतु की कृपा हमारे ऊपर होगी। अदरवाइज कृष्ण भावनामृत धीरे धीरे हमें शुद्ध करता है, धीरे धीरे हमारा माइंड कन्वर्ट करता है। इस अध्याय का क्या सारांश बताया गया है कि सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में किया जाना चाहिए। तो हम धार्मिक चिंतन करें या तो यौगिक आसन, यौगिक क्रियाएं करें, उसी से हमारा मन, हमारी इंद्रियां जो है वो वश में हो। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में प्रशिक्षित होना चाहिए। तो हमें कृष्ण भावनामृत का प्रचार प्रसार आदि लगातार करते रहना, उसे नहीं रोकना। तो इस वाली स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पहले और दूसरे श्लोक में वैराग्य या कर्म क्या है उसके बारे में समझाया गया है। तीसरे से लेके 9वें तक निष्काम कर्म योग के बारे में समझाया गया है। 10 से लेके 16 तक कर्म कांड से कर्म योग, अर्थात कर्म कांड क्या है और कर्म योग क्या है उसके बारे में बताया गया है। 17 से 35 तक कुछ उदाहरण देके समझाया गया है और 36 से 43 तक मन सबसे बड़ा शत्रु और मन सबसे बड़ा मित्र जो है उसके बारे में समझा। इस प्रकार यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय भी समाप्त। हरे कृष्ण। तो आप इसके बारे में यदि कोई भी कमेंट, कोई भी टीका टिप्पणी करना चाहते हैं, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आपके पास समय है। लेकिन पहले हम सेशन को यूट्यूब से ऑफ करेंगे, उसके बाद आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। आप सभी सुंदर भक्तों की जय। राधा गोविंद भगवान की जय।